रात की खामोशी में छिपी होती है एक अद्भुत शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो शांत तो है पर भीतर अनंत उथल पुथल लिए हुए। वह है अनियंत्रित क्रोध का प्रतीक, जो पापियों के लिए दंड का यमराज बनकर प्रकट होता है। भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से उत्पन्न वह शासक है काशी की पवित्र भूमि का, जहां मृत आत्माएं भी उसके नाम से भयभीत हो जाती है। लेकिन सत्य के खोजियों के लिए वह है परम रक्षक, अडिग और अजय, और अंधकार उसके सामने घुटने टेक देता है। वह आता है जब रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में होती है। वह आता है जब मृत्यु खुद उससे भय खाती है। वह कोई साधारण शक्ति नहीं, वह है विनाश और सृजन का संतुलन। वह है भगवान शिव का प्रचंड न्याय। काल भैरव ऐसे भयंकर और उग्र रूप में क्यों शिव की उत्पत्ति हुआ? क्यों काल भैरव ब्रह्मा जी का कटा हुआ 5वां सिर हाथ में लेकर चलते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि काल भैरव का जन्म कैसे हुआ और उनका यह उग्र रूप क्यों उत्पन्न हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो की ओर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली कथा सुनेंगे जो भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। काल भैरव, जिन्हें शिव का रक्षात्मक और नकारात्मकता नष्ट करने वाला रूप माना जाता है। काल भैरव शिव के ऐसे रूप है जो न सिर्फ विनाश करते हैं बल्कि रचनात्मकता और संरक्षण के महान कार्यों में भी लगे होते हैं। उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कहानी भी उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह बहस शुरू हो गई थी कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। यह बहस धीरे धीरे इतनी गंभीर हो गई कि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने जब यह देखा तो वे चिंता में पड़ गए और समस्या को सुलझाने के लिए शिव जी के पास पहुँचे। महादेव, जो इन घटनाओं को पहले से ही जानते थे, देवताओं के साथ युद्ध के स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों से इतनी तेज आग निकल रही थी जिससे तीनों लोग जलकर खाक हो सकते थे। तब शिव जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप लिया जो इन अस्त्रों की सारी आग को समाहित कर गया। अब इस स्तंभ के चोर कहाँ तक है, यह जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह के रूप में नीचे गए। बहुत देर तक खोजना के बाद भी उन्हें दूर दूर तक स्तंभ का चोर नहीं दिखे रहा था। विष्णु जी हार कर वापस आ गए। दोनों ही स्तंभ का चोर नहीं खोज पाए और विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार करी। पर इस दौरान ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिर ढूंढ लिया है, जबकि उन्होंने कोई सच्चाई नहीं पाई थी। यह झूठ सुनकर महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक रौद्र अवतार लिया, जिसे हम आज काल भैरव के नाम से जानते हैं। काल भैरव का रूप अत्यंत विकराल और डरावना था। उनकी आंखों में आग और उनके हाथ में तलवार थी। उन्होंने शिव जी के आदेश पर ब्रह्मा जी का वह सिर काट दिया जो झूठ बोलने के कारण दोषी था। ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सिर, जो अब ब्रह्मकपाल के नाम से जाना जाता है, काल भैरव के हाथ में चिपक गया। अब ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने कई तीर्थ स्थलों का दौरा किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार वह काशी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने काशी की पवित्र धरती पर कदम रखा, उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। वह सिर जो उनके हाथ से जुड़ा था काशी में गिर पड़ा और तभी से काशी में काल भैरव का स्थायी वास हो गया। काशी में काल भैरव का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो काल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। काशी के भगवान विश्वनाथ की पूजा बिना काल भैरव के बिना अधूरी मानी जाती है। काशी जाने वाले भक्तों को पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि वह काशी के कोतवाल माने जाते हैं। काशी में यमदूतों के आने की भी मनाही है, क्योंकि काल भैरव के आशीर्वाद से हर प्राणी की रक्षा होती है। यह सिर्फ काशी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में काल भैरव के मंदिर स्थापित है, खासकर शक्तिपीठों के आसपास। जब देवी सती के शरीर के टुकड़ों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, तब शिव जी ने काल भैरव अवतार में इनकी रक्षा करने का प्रण लिया था। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव का मंदिर भी होता है, जिनकी पूजा के बिना कोई शक्तिपीठ तक पहुंच नहीं सकता। काल भैरव का यह रूप न सिर्फ एक रक्षक है बल्कि वह न्याय का प्रतिरूप भी है। उनकी उपस्थिति से हर जगह सत्य की विजय होती है और बुराई का नाश। काल भैरव का आशीर्वाद पाने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के हर संकट से उबर सकता है और उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यह शैली काल भैरव की शक्ति, उनकी उत्पत्ति और उनके महात्म्य को एक आकर्षक और रहस्यमय तरीके से प्रस्तुत करती है, जो दर्शकों के मन में कौतूहल और श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती
करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप भी काल भैरव के आशीर्वाद से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और जय काल भैरव।